वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बचते रहो, खुदा की कसम ये दुनिया हारूत और मारूत से बहुत बड़ी जादूगर है। इन दुआओं को रोजाना पढ़ने की आदत बना लीजिए। नंबर 1, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला रखता है। नंबर 2, जो शख्स 3 बार सूरह इखलास पढ़ता है तो उसे 1/3 भाग कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 3, जो शख्स सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही इस दुआ को 3 बार पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समुंदर के जाग के बराबर क्यों ना हो। नंबर 4, जो शख्स हर फर्ज और मगरिब की नमाज के बाद 7 बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ेगा तो उसे जहन्नुम की आग से बचा लिया जाता है। नंबर 5, जो शख्स 3 बार पढ़ता है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्नहा तो जन्नत खुद कहती है कि या अल्लाह इस शख्स को जन्नत में दाखिल कर दे। नंबर 6, जो शख्स सोने से पहले हर रात सूरह मुल्क पढ़ता है तो उसे कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है। चींटियों को मारने से क्यों मना किया गया है? साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तो जो नतीजे सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, चींटी एक ऐसी मखलूक है जो हर जगह हमें देखने को मिल जाती है और कभी कभी नाजुक सी चींटी के डंक मारने से शदीद किस्म की जलन भी होती है। कुरान में भी अल्लाह ने चींटियों का जिक्र किया है और हदीस में उन्हें मारने से मना किया गया है। अब साइंस क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि जब किसी इंसान को चींटी काटती है तो इसका पहला फायदा ये होता है कि अगर शरीर में खून का कोई ब्लॉकेज हो तो चींटी का डंक उसे खोलने में मदद करता है। दूसरा फायदा ये है कि इसके डंक से शरीर में रेड ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जिससे सेहत में सुधार होता है। सुभान अल्लाह, एक छोटी सी मखलूक में कितनी हिकमत है। हमें अल्लाह और उसकी इबादत से दूर कर दे वो तागूत है। हर वो चीज जो हमें अल्लाह और उस पर ईमान से भटका दे और हमें गलत राह पर ले जाए वो तागूत है। इसे अगर आसान लफ्जों में समझें तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह पर भरोसा न करते हुए वसाइल पर भरोसा करना और अल्लाह के बनाए हुए कानून पर अमल न करते हुए दूसरों के बनाए हुए कानूनों की पैरवी करना, इसे ही तागूत कहते हैं। तागूत का इनकार करना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उसी से मदद मांगना ईमान का जरूरी हिस्सा है। कुरान और हदीस में भी तागूत के खिलाफ कई बयानात मौजूद हैं जो हमें इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। अल्लाह ताला ने कलम से फरमाया, कलम लिख। मालिक क्या लिखूं? क़यामत तक होने वाले सारे मामलात लिख दे। कलम ने लिख दिए। कहा कलम लिख। मालिक अब क्या लिखूं? फरमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने 70,000 साल में लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। मालिक ने कहा कलम लिख। मालिक अब क्या लिखूं? फरमाया लिख मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलम ने जब मोहम्मद की नीम लिखी ना तो कलम पे वजद आ गया, कलम गिर गई, इसमें कत लग गई। कलम गिरी रही फिर उठी। 70,000 साल में कलम ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम जब लिख चुकी ना तो कहती मालिक तेरी करम नवाजी, तेरी मेहरबानी, तूने मुझे तौफीक दी है, मैंने तेरा जिक्र लिखा है, तेरा कलमा लिखा है। नबी पाक ने 3 बातों से मना किया। एक फरमाया दोस्त से बात ना करो, एक फरमाया उसका मजाक ना उड़ाओ, और तीसरा मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दोस्त से कोई ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते। नबी एक औरत बड़ी कसरत से इबादत करती थी। जब इसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, जिस पर जिंदगी मौत पर भरोसा है मुझे मरते वक्त रुसवा ना करना और कब्र में मुझे खौफ में ना रखना। जब वह इंतकाल कर गई तो इसके लड़के ने यह तमाम किया कि हर जुम्मा माँ की कब्र पर जाता और कुरान शरीफ पढ़कर इसको बख्शता और तमाम कब्रों वालों के लिए दुआ करता। एक दिन लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा और इससे पूछा, अम्मी जान आप कैसी हैं? माँ ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ। रेशम के तकियां लगे हुए हैं, कयामत तक मुझे यही बर्ताव रहेगा। बेटे ने कहा कि मेरे लिए खिदमत हो तो कहो अम्मी जान। माँ ने कहा, बेटा हर जुम्मा के दिन मेरी कब्र के पास आकर कुरान शरीफ की तिलावत करते हो, इसको ना छोड़ना, और जब तू कब्रिस्तान में आता है तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जब गजवा से वापस आ रहे थे तो नैप लेने का टाइम था, दोपहर को कैलूला करते थे अरब, तो वो दरख्त के नीचे अभी वो नैप ले रहे हैं तो उन्होंने अपनी तलवार लटकाई हुई थी दरख्त के साथ। तो एक वहां से मुशरिक आता है और तलवार पकड़ी
اور کئی نریشنز میں آتا ہے تلوار یہاں پہ لا کے اس نے رکھ دی اور کہتا ہے کہ محمد آپ کو کون بچائے گا مجھ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم he did not panic کہ اب کیا ہوگا، میں تو گیا، معاذ اللہ. نہیں، انہوں نے کہا he was relaxed، مجھے اللہ بچائے گا. اور پھر معجزہ ہوا کہ اس کا ہاتھ فریز ہو جاتا ہے اور پھر تلوار نیچے گر جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اس کے اوپر رکھتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کون بچائے گا. تو جب توکل ہوتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے. کہ دل میں اللہ نہ کرے درد ہے، تکلیف ہے، دل گھبراتا ہے، دل جس کا کمزور ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی. دنیا سے بچتے رہو، خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بہت بڑی جادوگر ہے. ان دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. نمبر 1، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے. نمبر 2، جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے 1/3 بھاگ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. نمبر 3، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ اس دعا کو 3 بار پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. نمبر 4، جو شخص ہر فرض اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھے گا تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے. نمبر 5، جو شخص 3 بار پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے. نمبر 6، جو شخص سونے سے پہلے ہر رات سورہ ملک پڑھتا ہے تو اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں، اتنا بڑا رسک لیتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا. یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. بالکل ایسے یہ رات کی نماز ہے. تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد. تو جس نے نہیں سونا